हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ECS पाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक साइंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हमारे चैनल पर पहली वीडियो होने वाली है। इसमें हम 10th क्लास के साउंड टॉपिक को कवर करेंगे। इस चैप्टर के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि ICSE बोर्ड में किस तरीके से इस चैप्टर पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या बनते हैं। यह हमारी YouTube पे पहली वीडियो होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को। तो चलिए फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चैप्टर 6 साउंड। अभी इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि साउंड वेव्स एंड वाइब्रेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहे होंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए आगे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साउंड वेव्स एंड वाइब्रेशंस। देखिए, साउंड वेव होती क्या है। साउंड वेव से पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि वेव क्या है। देखिए, वेव एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि जनरेट होता है पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस से। अगर आपकी किसी भी चीज़ में पीरियोडिक डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उससे वेव जनरेट होती है। जैसे अगर आपने कभी पानी में पत्थर मारा होगा तो वो वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं। अब हम बात करेंगे वेव की मोशन क्या होती है, किस तरीके से एक वेव मोशन करती है, ये ट्रैवल करती है। तो वेव मोशन क्या है। वेव मोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। इसका मतलब क्या है कि वेव मोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। किसकी फॉर्म में? वेव डिस्टर्बेंसेस की फॉर्म में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द किस तरीके से वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, किस तरीके से वो वाइब्रेट करती हैं, एक वाइब्रेशन क्या होती है। सो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। तो यहां पे होता क्या है, देखिए दोस्तों, एक जो पार्टिकल होता है वो दूसरे पार्टिकल में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जब हम एक सॉलिड को देखते हैं तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब एक वेव को ट्रैवल करना होता है तो ये पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे रहकर वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं एंड इस वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, जिन डिस्टर्बेंसेस से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम waves can be classified as follows. So here we are studying about the classification of waves. There are two types of waves. तो सबसे पहली है आपके पास मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। अब ये मैकेनिकल और इलास्टिक वेव होती क्या है? तो ये एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की जरूरत है ट्रैवल करने के लिए, एक मटेरियल मीडियम की जरूरत, जिस वजह से ये प्रोपगेट कर पाए। तो ऐसी वेव्स को कहा जाता है मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। आप देख सकते हैं, द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है वेव्स ऑन वाटर सरफेस। आपने कभी पानी में पत्थर मारा होगा तो पानी की सरफेस पे जिस टाइप्स की वेव्स जनरेट होती हैं उस टाइप की वेव को कहा जाता है हमारा मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ये ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन वेव्स को कहा जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, जैसे हमारी लाइट वेव्स। लाइट वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। आपने देखा होगा कि सन से हमारी जो रेज होती हैं वो अर्थ तक आती हैं, लाइट की वेव्स अर्थ तक आती है, जबकि स्पेस एक वैक्यूम है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो जितनी भी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं
उन सारी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? तो साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है दोस्तों? अगर आप किसी भी चीज को वाइब्रेट करेंगे, अगर किसी भी चीज को मारेंगे या किसी भी चीज को टच कराएंगे, तो उसमें एक नॉर्मल या नेचुरल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर मैं किसी भी चीज को, अगर मैं इस पेंसिल को भी टच कर रहा हूं तो इसके अंदर नेचुरल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और इसी वाइब्रेशन से साउंड जेनरेट होती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यहां पे वाइब्रेशन मीन्स द काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या होता है, आप इस पेंसिल को देख सकते हैं, अगर मैं इस पेंसिल को टच करूं या जोर से मारूं तो ये रैपिड टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करने लगती है, जिस कारण से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से बनती है। एंड वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के अंदर किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। जब हमारे गले में सिचुएटेड एक वॉइस बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करती हैं, तब जाके हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग fork or by plucking or scratching, rubbing, blowing and shaking different objects। इसका मतलब क्या होगा? साउंड कब प्रोड्यूस करते हैं हम? अगर हम किसी चीज को फोर्सफुली साउंड प्रोड्यूस करवाना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? सो बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करें, ट्यूनिंग फॉर्क एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्ट्राइक करने पे वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। इस ऑब्जेक्ट से हम वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बाय प्लकिंग और स्क्रैचिंग। देखिए, जब हम किसी गिटार की स्ट्रिंग को प्लक करते हैं तो बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उस स्ट्रिंग के अंदर, और उस टू एंड फ्रो रैपिड मोशन की वजह से या उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेगा देन आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है गाइस? नाउ नेक्स्ट थिंग, टाइप ऑफ वेव्स। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट आर द टाइप ऑफ वेव्स वी हैव। Generally, the waves are of two types. The first one is longitudinal waves. अब guys, longitudinal waves क्या होती हैं? Longitudinal waves ऐसी waves होती है जहां पे direction of propagation of particle parallel होता है direction of propagation of disturbance और wave के। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की इंडिविजुअल मोशन उसी डायरेक्शन में होगी जहां पे हमारा वेव और डिस्टरबेंस चल रहा है, जहां से हमारा डिस्टरबेंस ओरिजिनेट हुआ है। अगर उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजिशन। इसका मतलब क्या है गाइस? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन को करते रहते हैं लगातार। जब ये इस मोशन को परफॉर्म करते हैं सो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है साउंड की वो उसी डायरेक्शन के पैरेलल होती है जहां से हमारी डिस्टरबेंस ओरिजिनेट हुई होती है। सो इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब पढ़ते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स को। ट्रांसवर्स वेव्स कैसी वेव्स हैं? In transfer waves, the individual particles of medium move about its mean position in the direction perpendicular to the wave propagation। यहां पे क्या होता है गाइस? अगर हमारा कोई पार्टिकल जब डिस्टरबेंस और पाथ ऑफ डिस्टरबेंस के
परपेंडिकुलर मूव करना चालू करता है, सो इस टाइप की वेव फॉर्म को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे कि सॉलिड्स लिक्विड्स के अंदर जिस तरीके की वेव ट्रांसफर होती है, उस टाइप की वेव को कहा जाता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड वेव्स की। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को मैं काफ़ी छोटा रखना चाहता हूं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है सो कमेंट करें। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है और वीडियोस भी आती रहेंगी। आपके फीडबैक की हमें बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट पार्ट अगर आपको इस वीडियो का चाहिए तो उसको कमेंट करें। धन्यवाद गाइज।